So, hello guys, good evening, welcome to my new vlog. आज का vlog होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्योंकि गाइस आज हम दोबारा से बनाने वाले हैं एक हॉरर व्लॉग और आज चाची हमें सुनाएगी एक भूत वाली स्टोरी और अभी हो रही है रात। चलो मैं लाइट बंद कर आता हूँ। सो चलिए गाइस फिर हम सुनेंगे हॉरर स्टोरी। गाइस अब लाइट्स ऑफ हो गई है। आज की नाइट होने वाली है हॉरर नाइट। तो स्टार्ट करें हाँ। तो गाइस इस स्टोरी का नाम है चकवा। क्या नाम है? चकवा। ये लोग जितना हंस रहे हैं ना, अभी वीडियो के एंड में ये रोने वाले हैं। तो गाइस इस स्टोरी में जो लड़का है उसका नाम है प्रकाश और वो एक ट्रक ड्राइवर था। और वो एक ट्रक ड्राइवर होने की वजह से डिलीवरीज लेके आता था और पहली बार वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी से कर्नाटक जा रहा था। प्रकाश जो था वो अकेला जा रहा था और रोड थी बिल्कुल सुनसान। कैसी रोड थी? सुनसान। जिस रास्ते से वो जा रहा था वो दिन में तो बहुत ज़्यादा सुंदर था, पर जैसे ही रात हुई वो रास्ता एकदम सुनसान हो गया। बैठो, डर लग रहा है। इधर आ जा। अरे डर लग रहा है। गाइस मोनी को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ये डरपोक है। डरपोक। उसके बाद क्या हुआ आगे सुनाऊं? अभी तो स्टार्ट ही करिए स्टोरी। ये स्टोरी आप ऐसे सुना रहे हो फ्लो में, इसलिए डर लग रहा है। अब आगे की स्टोरी सुनो। तो जैसे ही वो रात हुई प्रकाश के अंदर मन में बेचैनी होने लगी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसके ट्रक के आसपास बहुत घना कोहरा हो गया था। इतना घना कोहरा कि उसे रोड भी सही से दिखाई नहीं दे रही थी। सुनाओ? मोनी तो ऐसे लेट गया है गाइस के अब की तरफ भी देख रहा हूं। तो जब प्रकाश उस रास्ते से जा रहा था तो उस रास्ते पे उसको कुछ नहीं दिख रहा था। उसके बाद उसने अपने ट्रक की हेडलाइट्स को ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद वहाँ पे उसको ट्रक के दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ क्या दिखे? आम के पेड़ और बड़े बड़े पत्थर। तो वो उसी सीधे रास्ते की तरफ चला गया। तो जैसे ही वो उस रास्ते पे आगे बढ़ा जहाँ पे आम के पेड़ और वो पत्थर थे, वहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उसे रास्ते के साइड में एक बच्चा दिखाई दिया। वो बच्चा स्कूल के यूनिफॉर्म पहने हुए था। स्कूल यूनिफॉर्म, और उसके सारे कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। प्रकाश उस बच्चे के पास गया और वहाँ जाके उसने अपना ट्रक रोक दिया और रोकने के बाद उसने उस बच्चे से पूछा कि तुम इतनी रात में यहाँ पे सुनसान रोड पर क्या कर रहे हो? ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, ऐसे। आगे की स्टोरी सुनाओ? सुनाओ। तो जब प्रकाश ने उस बच्चे से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उस बच्चे ने प्रकाश को कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं बोला। वो बच्चा जमीन की तरफ ऐसे घूरता रहा और फिर प्रकाश ने उसे दोबारा पूछा, बच्चे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तब उस बच्चे ने ऐसे नीचे से ऊपर देखा और एक बहुत ही डरावनी स्माइल करी। कैसे स्माइल करी? आगे सुनाओ। ऐसे डर तो नहीं लग रहा? मुझे तो नहीं लग रहा। डर तो नहीं लग रहा? लग रहा है। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। तो जैसे ही वो लड़का मुस्कुराया प्रकाश के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसकी जो मुस्कान थी वो किसी आम इंसान जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। और जो वो धुंध हो रही थी उस धुंध में वो बच्चा अचानक से गायब हो गया। और जैसे ही वो गायब हुआ प्रकाश के रोंगटे खड़े हो गए और उसके अरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पैरों तले जमीन निकल गई।
उसने फटाफट अपने ट्रक की चाबी घुमाई और आगे की तरफ निकल पड़ा। तो जब वो अपने ट्रक में दोबारा से बैठ के ट्रक चलाने लगा, तब उसके मन में एक विचार आया कि क्या ये उसका वहम तो नहीं था? क्या उसने जिसे देखा वो एक असली बच्चा था या फिर एक छलावा था? उसने अपने ट्रक में रखी हुई बोतल से पानी पिया। बताओ। छलावा नहीं, चकवा। चकवा को ही छलावा कहते हैं बेटा। What? हाँ, आगे सुनाओ। हाँ, सुनाओ, आगे चल। सुनाओ। तो जैसे ही उसने पानी पिया और वो थोड़ी देर और ट्रक चलाने के बाद आगे बढ़ने लगा, वो वापस से वहीं आम के पेड़ों के बीच में पहुंच गया जहाँ पे उसे वो बच्चा दिखा था। हैं? हाँ, वापस वहीं पहुंच गया। क्या हुआ? अब एक एक जैसे स्टोरी बढ़ती जा रही है वैसे डर बढ़ रहा। मोनी ने तो अपना सर ही छुपा लिया। वापस उसी जगह पहुंचने के बाद प्रकाश ने इस बार अपना ट्रक नहीं रोका रोका ही नहीं। और उसने अपने ट्रक की स्पीड और तेज कर ली। लेकिन वो जैसे ही उस जगह को पार करता, वापस घूम के उसी जगह पर आ जाता। उसी जगह पे बार बार आने के बाद उसने सोचा, क्या सोचा? क्या सोचा? उसने सोचा कि मैं एक बार अपने फोन में मैप देख लेता हूँ। तो उसने अपना ट्रक रोका। 2 मिनट के लिए उसने अपना फोन उठाया और घंटों से वो गाड़ी चला रहा था। घंटों से गाड़ी चलाने के बाद जब उसने मैप देखा तो अब भी उसमें उतना ही टाइम दिखा रहा था कर्नाटक पहुंचने के लिए जितना घंटों पहले दिखा रहा था। मतलब जब वो बच्चे से मिला था तब भी वो तब से लेकर उसके कई घंटों बाद भी वो वहीं घूमता रहा और बाद में जब मैप देखा तब भी वो उतना ही टाइम दिखा रहा था जितना उस बच्चे से मिलने से पहले दिखा रहा था। तो जैसे ही उसने मैप देखा वो हैरान हो गया। हैरान होने के बाद उसने अपने एक दोस्त को फ़ोन मिलाने की कोशिश की और जैसे ही उसने फ़ोन मिलाने की कोशिश की उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, जबकि उस फ़ोन में बैटरी थी। उसने वो फ़ोन उठाया और चार्जिंग पॉइंट पे लगाया, पर चार्जिंग पॉइंट पे लगाने के बाद भी फ़ोन ऑन नहीं हुआ। उसने अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाया लेकिन वो ऑन नहीं हुआ। फिर उसने अपनी विंडो से बाहर देखा और जैसे ही उसने बाहर देखा उसके पैरों के नीचे से ज़मीन चली गई। उसने देखा कि वही बच्चा सनी हुई यूनिफॉर्म में, मिट्टी से सनी हुई यूनिफॉर्म में, नंगे पैर मुस्कुराते हुए उसी की तरफ देख रहा था। प्रकाश इतना डर गया था कि उसने अपने ट्रक को फुल स्पीड पर वहाँ से भगाया। जब उसने अपना ट्रक भगाया तो उसको वो बच्चा रोड पर खड़ा हुआ दिखा अपने ट्रक के सामने। पर इस बार उसने अपना ट्रक नहीं रोका और जैसे ही वो ट्रक उस बच्चे के पास पहुंचा, वो ट्रक बच्चे के आर पार चला गया। आर पार चला गया मतलब? डर लग रहा है? आ जाओ, आ जाओ। चाची आर पार चला गया मतलब उसे, मतलब नीचे उसको मार दिया या फिर वो आर पार एक चला गया? परछाई थी, तो वो कोई इंसान तो था नहीं कि उसको मार देंगे। वो सिर्फ एक परछाई थी जो जैसे धुआं होता है, धुएं में से ऐसे निकल गया। तो जैसे ही ट्रक उस बच्चे के आर पार हुआ, उसने अपने साइड मिरर से पीछे रोड को देखा और वहाँ पे उसे कोई भी नहीं दिखा। प्रकाश समझ गया था कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ अननेचुरल। और इस बार उसने अलग टर्न लिया, अलग जगह मुड़ा और अलग जगह मुड़ने के बाद भी उसने कई घंटों तक गाड़ी चलाई और फिर वो वापस वहीं आम के पेड़ों के बीच वाली रोड पर पहुंच गया। प्रकाश घंटों तक ट्रक चला रहा था और उस रोड पर उसे ना तो कोई बाइक दिखी, ना ही कोई गाड़ी,
ना ही कोई ट्रक या ना ही कोई चलता फिरता इंसान। वो डर के मारे अंदर से कांप रहा और कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद प्रकाश को एक बूढ़ा आदमी, पतला सा बूढ़ा आदमी डंडे के बल चलता हुआ दिखाई दिया। तो प्रकाश की थोड़ी सी जान में जान आई और उसने अपना ट्रक रोका, अपना खिड़की वाला शीशा नीचे किया और उनसे पूछा। क्या पूछा? क्या पूछा हुआ है? तो गाइस, मोनी को डर लग रहा था, इसलिए मैंने उसे अपनी गोदी में बिठा लिया। अब आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। करें कंटिन्यू? तो जो बूढ़ा आदमी प्रकाश को दिखा था, वो अपनी डंडी के सहारे से उठा और प्रकाश की तरफ देखने लगा। जैसे ही उसने प्रकाश की तरफ देखा, प्रकाश डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि उसकी आंखें थी ही नहीं और वो वैसे ही मुस्कुरा रहा था जैसे वो छोटा बच्चा मुस्कुरा रहा था। ये सब देखने के बाद प्रकाश ने अपना ट्रक वापस कर्नाटक की तरफ मोड़ा। उसे लगा कि अगर वो वापस जाने वाले रास्ते पे वापस जाएगा तो वो बच जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उसने कई घंटे दोबारा गाड़ी चलाई, लेकिन वो बार बार उस आम के पेड़ के बीच वाली रोड पर पहुंच जा रहा था, बार बार पहुंच रहा था। हाँ, तो मैंने यही बोला ना, महाराष्ट्र की तरफ मोड़ी। नहीं, आपने बोला कर्नाटक की तरफ मोड़ी। अच्छा सॉरी, महाराष्ट्र की तरफ मोड़ी, सॉरी। तो प्रकाश ने अपनी गाड़ी वापस महाराष्ट्र की तरफ मोड़ी। उसको लगा कि अगर वो वापस जाने वाले रास्ते पर वापस आएगा तो वो अपने घर पहुंच जाएगा, पर ये उसकी गलतफहमी थी। वो वापस उसी जगह पहुंच रहा था जहां से वो उस बच्चे के पास पहुंचा था, उस आम के पेड़ के बीच वाली रोड पर। ना तो रात खत्म हो रही थी, ना ही वो धुंध खत्म हो रही थी, ना ही वो सूनापन खत्म हो रहा था, ना ही वो सुनसान जगह खत्म हो रही थी, और सिर्फ एक चीज खत्म हो रही थी, और वो पता है क्या है? उसकी गाड़ी का पेट्रोल। सिर्फ वही खत्म हो रहा था बार बार। इस बार प्रकाश डर के मारे ठंडा पड़ चुका था। वो कहीं भी जाए, वो वापस घूम फिर के वहीं आ रहा था। इस बार जब वो उस आम के पेड़ के पास वाले रोड पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक आदमी खड़ा है, लेकिन उस आदमी ने वैसे ही कपड़े पहने हुए थे जैसे प्रकाश ने पहने हुए हैं। तो थोड़ा आगे जाने के बाद जब ट्रक की लाइट उस इंसान पर पड़ी तो वो देख के डर गया, क्योंकि वो खुद प्रकाश जैसा दिखने वाला आदमी था, जिसकी आंखें थी ही नहीं, सिर्फ आंखों की जगह 2 काले धब्बे थे यहाँ पे, और वो वैसे ही मुस्कुरा रहा था जैसे वो छोटा बच्चा, वो बूढ़ा आदमी मुस्कुरा रहा था। ठीक है ना, डर तो नहीं लग रहा? तो गाइस, आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। करें मोनी? ओके। तो हम कहाँ आ गए थे? हम आगे प्रकाश जैसा आदमी दिख रहा था। तो जब प्रकाश जैसा आदमी उसको दिखा तो उसने इस बार गाड़ी को नहीं रोका और रोड पे ना ले जाके उसने जहां वो आदमी खड़ा था वहीं पे अपने ट्रक की स्पीड बढ़ा के उस आदमी ने अपना ट्रक को दे मारा। उसने उस आदमी को अपने ट्रक से मार दिया, पर वहाँ तो कोई था ही नहीं क्योंकि वो एक छलावा था। तो उसका ट्रक एक आम के पेड़ से टकरा गया और उसका एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ और वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद जब सुबह हुई तब वहाँ से एक गाड़ी गुजर रही थी। उसमें बैठा हुआ एक आदमी, उसने देखा कि एक ट्रक का एक्सीडेंट हो रखा है और वो फिर उस ट्रक के पास गया। उस आदमी ने देखा कि ट्रक में से एक आदमी जख्मी हालत में बाहर पड़ा हुआ है। उसने प्रकाश को उठाया और हॉस्पिटल में एडमिट कराया।
हॉस्पिटल में एडमिट कराने के 2 दिन बाद उसको होश आया। 2 दिन बाद जब उसे होश आया, उसने ये सारी कहानी वहाँ के डॉक्टर्स और पुलिस वालों को सुनाई। तो जैसे ही उसने वो कहानी उनको सुनाई, वो समझ गए कि ये काम एक चकवा का है, या आसान शब्दों में बोले तो एक छलावे का है। छलावा? छलावा एक परछाई होती है जो किसी का भी रूप ले लेती है, किसी इंसान, जानवर या किसी चीज का रूप ले लेती है और अपने छलावे में आपको फंसा लेती है जब तक कि आपकी जान ना चली जाए। तो वहाँ के लोगों ने प्रकाश को बोला कि छलावे के चक्कर में जो भी आ जाता है वो ज़्यादा दिन नहीं बचता, क्योंकि उसका मन इस तरीके से इन सब चीज़ों के बीच फंस चुका होता है कि वो इन चीज़ों से बाहर ही नहीं आ पाता। उसके दिमाग में वही चीज़ें घूमती रहती है कि उसने वहाँ पे बच्चा देखा, या अपने जैसा इंसान देखा, या बूढ़ा इंसान देखा, या वो बार बार घंटों तक उसी जगह घूमता है। उसका दिमाग इन चीज़ों से बाहर आ ही नहीं पाता है। ये चीज़ें वहाँ के लोगों ने प्रकाश को बताई। ये सब सुनने के बाद प्रकाश ने गाड़ी चलाना ही छोड़ दिया। उसने उस दिन के बाद कभी भी गाड़ी नहीं चलाई, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी और एक दिन उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे ही किसी सुनसान रास्ते से कभी जाते हो तो और कहीं रात हो जाती है, तो ऐसी जगह से जाने से अच्छा है कि आप पहले ही किसी जगह पर रुक जाएं जहाँ पे लोग रहते हो, और सुबह होने के बाद जाएं। नहीं तो हो सकता है आप भी अगली बार चकवा के चक्कर में फंस जाएं। तो कैसी लगी स्टोरी? अगली बार मेरे से स्टोरी सुनोगी दोबारा? चलो व्लॉग एंड करो। गाइस, आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।